हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पीएच बैलेंस के बारे में और एसिडिक और अल्कलाइन पीएच क्या होता है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप लोग अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पीएच बैलेंस। तो दोस्तों, पीएच बैलेंस हमारे बॉडी का एक स्केल है जो कि एसिडिक या अल्कलाइन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन शॉर्ट कि आपका बॉडी का पीएच जितना अल्कलाइन है उतना आप हेल्दी रहेंगे, उतनी आप बीमारियों से दूर रहेंगे, और जितना एसिडिक होता रहता है उतना ही बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो पीएच का स्केल है ये 0 to 14 का स्केल होता है, और जो मिड पॉइंट है यानी कि 7 है वो हमारा मिड पॉइंट होता है। तो जो पीएच है दैट शुड बी मोर टुवर्ड्स द अल्कलाइन। तो पीएच हमारे बॉडी का क्या होना चाहिए? नॉर्मली 7.365 से लेके 7.45, ये इसका रेंज है। एंड द मोर यू आर टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड, आपको बीमारियां कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी का पीएच जब एसिडिक होता है तो एसिडिक मीडियम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रोब्स है, इवन जो कैंसर सेल्स है, वो ज़्यादा ग्रो हो पाते हैं। तो जैसे बॉडी का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है, माइक्रोब्स है, वो आपके बॉडी में ग्रो नहीं कर पाता। वो एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए। तो इसीलिए अगर अल्कलाइनिटी ज़्यादा है तो यू आर मोर ऑन द हेल्दियर साइड। वहीं अगर एसिडिक ज़्यादा है तो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर एसिडिक ज़्यादा होता है तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर एसिडिक पीएच है आपके बॉडी का तो बीपी ज़्यादा आपका रहता है, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं, भी बीमारी जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा आपको रहते हैं। साथ में ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एलर्जी ज़्यादा रहते हैं, स्किन के जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इवन जो कैंसर सेल्स हैं वो भी एसिडिक मीडियम में ग्रो होते हैं। अगर बॉडी का पीएच अल्कलाइन है तो कैंसर सेल्स भी ग्रो बॉडी में नहीं हो पाते हैं। तो यानी हमें अपने बॉडी का पीएच अल्कलाइन रखना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे डेली खाने में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा जो पीएच है वो अल्कलाइन हो। उससे पहले पीएच हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पीएच सलाइवा से मेजर हो सकता है, यूरिन से पीएच मेजर हो सकता है कि आपके बॉडी का पीएच लेवल क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स है, वो कौन से फूड है, कौन सा खाना है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन के टुवर्ड्स जाए। तो सबसे जो पहला हमारा खाना है वो है स्पिनच यानी कि पालक। पालक का सेवन ज़रूर आपको करना चाहिए। पालक आप जितना खाते हैं तो पालक से जो अल्कलाइनिटी है बॉडी की वो बढ़ती है। साथ में पालक में काफ़ी सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो आपके बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है नींबू। तो अब एक क्वेश्चन है, जैसे नींबू खट्टा होता है तो लोगों को ये लगता है तो ये तो एसिडिक है, तो ये अगर हम लेंगे तो अल्कलाइनिटी कैसे बढ़ेगा? तो जो नींबू है, ये जो क्वेश्चन है कि नींबू एसिडिक है या अल्कलाइन है या एसिडिक है, तो उसका आंसर ये है कि नींबू जब आप खाते हैं, आपके बॉडी में नींबू जाता है तो मेटाबोलाइज जब वो होता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। यानी नींबू अल्कलाइन है। तो नींबू पानी अगर आप पीते हैं, नींबू आप लेते हैं इन एनी फॉर्म, तो आपके बॉडी के अल्कलाइनिटी को वो बढ़ाने में मदद करता है। सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हैं, और ऑल्दो वो एसिडिक इन नेचर वो होता है, बट जब आप उनको लेते हैं, व्हेन यू ईट इट, व्हेन यू टेक देम, तो वो आपके बॉडी के अल्कलाइनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास या गेहूं के जो जवार होते हैं, तो व्हीट ग्रास जूस भी आजकल बहुत ज़्यादा इजीली मिलने लगा है। तो ये जो व्हीट ग्रास है ये भी बहुत अच्छा है आपके बॉडी के अल्कलाइनिटी को बढ़ाने के लिए, और बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत अच्छा ये मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जो व्हीट ग्रास है ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा
खीरा यानी क्यूकम्बर। तो जो क्यूकम्बर है ये बहुत अच्छा एक हमारा सुपर फूड है। एक तो क्यूकम्बर का जो वाटर कंटेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, साथ में क्यूकम्बर यानी कि खीरा जो होता है, तो खीरे में काफ़ी सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है और साथ में जो बॉडी की एल्केलाइनिटी है वो भी बरकरार रखता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च। स्पेशली जो रेड वाली शिमला मिर्च होती है वो बहुत अच्छा है और बॉडी के एल्केलाइनिटी को बढ़ाने में वो मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा गार्लिक यानी कि लहसुन। तो जो ये लहसुन है, लहसुन में एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। तो ये जो एलिसिन है ये भी आपकी बॉडी के एल्केलाइनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और हेल्प करता है कि आपका जो बॉडी का पीएच है वो ज़्यादा एल्केलाइन रहे, ना कि ज़्यादा एसिडिक। और एल्केलाइन अगर होगा तो जैसे मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकते, तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या खाना है जो हमको नहीं खाना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं, जितने प्रकार के सॉस वगैरह होते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं, ये आपको नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कम से कम सेवन करना चाहिए। स्पेशली जो मीठी चीज़ें जो मिलती है जैसे कुकीज़ होती हैं या बेकरी प्रोडक्ट जो होता है, एडेड शुगर होता है जिसमें, तो ऐसे जो बेकरी प्रोडक्ट है इसका थोड़ा सा कम आपको सेवन करना चाहिए। अगर नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है। तो इन फूड को अगर आप अवॉइड कर देते हैं, प्रोसेस्ड खाने को अवॉइड कर देते हैं अपने फूड लिस्ट से, और एडेड शुगर वाली चीज़ें आप नहीं खाते हैं, और जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई कि एल्केलाइनिटी किससे बढ़ सकता है, उनको आप अपने फूड लिस्ट में आप उसको इंक्लूड करें, तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी का जो पीएच है दैट विल गो मोर ऑन द एल्केलाइन साइड और आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज एल्केलाइनिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो सकते हैं और आप इस तरह हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ एसिडिक और एल्केलाइनिटी के बारे में, और हमारे बॉडी का जो पीएच है वो ज़्यादा एल्केलाइन होना चाहिए, तो आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। ये जो एक सिंपल जो इंक्लूजन्स होते हैं जो हम अपने खाने में कर सकते हैं, डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रहें, तो ज़रूर इसको आप लोगों को भी अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपके जितने भी जानने वाले हैं उन सब तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा पूरा उठा पाए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू केवल मैसेज भेजना है और अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मे बी आपका कोई छोटा सा डाउट है और आप तुरंत मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी वो भी संभव है CM4 ऐप के द्वारा। तो CM4 ऐप या कॉल-मी-4 ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो मेरे लाइव कंसल्टेशंस होते हैं, फ्री लाइव कंसल्टेशंस होते हैं यूट्यूब में, आप उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देंगे, ताकि आप अपडेटेड रहे विथ ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और पूरे जो भी वीडियोस होते हैं इनका पूरा बेनिफिट आप लोग उठा सके। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।